तो दोस्तों अब 20 का मैं नियम बताने जा रहा हूँ। 20 का बहुत ही सिंपल सा नियम है। देखिए 20 का अगर लास्ट का 2 डिजिट ही हमको देखना है, अगर लास्ट का 2 डिजिट 20 से अगर डिविजिबल हो जाता है तो पूरी तरह वो संख्या 20 से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। या तो 20 का टेबल में आना चाहिए या लास्ट का डबल जीरो भी रहे तो मतलब आपको 20 से मतलब इजीली डिविजिबल हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको देखने को देख रहे हो 700। 700 के लास्ट में डबल जीरो, ये तो पहले मतलब 20 से नहीं जाता, लेकिन हाँ ये नियम है। लास्ट में अगर 2 जीरो भी रहे या लास्ट का 2 डिजिट 20 से अगर मान लो चल जाता है तो वो कट जाएगा। जैसे 7 का मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। जैसे 7 का क्या है, देखिए एग्जांपल जैसे बता रहा हूँ। जैसे यहाँ 700 है ना, 700 है, 700 को 20 से हम डिविजिबल करके देखते हैं जाता है कि नहीं। 20 तिया 60, 20 तिया 60 हो गया। यहाँ 0 1 0, 20 25 100। हाँ देखिए मतलब चल गया, मतलब 35 बार में पूरी तरह से चल गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये 20 से भी पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो लास्ट का डबल डबल मतलब लास्ट का 2 भी जीरो भी रहा तो 20 से कट जाएगा। या लास्ट का डबल जीरो कोई भी मतलब डिजिट रहे, जीरो के अलावा कोई भी डिजिट रहे तो आप 20 से उसको काटना चाहे तो आराम से कट जाएगा, ठीक है ना। तो 20 का नियम सिंपल से नियम, लास्ट का 2 डिजिट ही देखना, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब 21 में बढ़ता हूँ। 21 का क्या है, 21 का नियम क्या है कि वो ऐसा संख्या जो 3 से और 7 से दोनों से चल जाए। तो 3 और 7 का आपको अभी जस्ट बताया कि 3 का नियम क्या है कि वो सभी अंक को जोड़ना है। अगर 3 का मतलब डिविजिबल में आता है तो वो पूरी तरह 3 से चल जाएगा। और 7 का नियम तो बता ही दिया हूँ कि लास्ट का डिजिट 2 से मल्टीप्लाई करना और बचा हुआ संख्या को घटाते जाना है तब तक जब तक वो 7 का दिख ना जाए कि मल्टीपल में आ रहा है कि नहीं। तो वो ये दोनों से भी अगर चल जाएगा कोई संख्या, 3 और 7 दोनों से चल जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वो 21 से भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो 21 का तो सिंपल कोई बताने वाला बात नहीं है, ठीक है ना। 22 का देखिए, 22 का 22 का नियम क्या है कि ये 2 और 11 दोनों से कटना चाहिए। 2 का भी नियम बता दिया, जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 रहे तो 2 से लास्ट में रहेगा तो 2 से कटेगा तो आराम से कट जाएगा लास्ट डिजिट। और 11 का अल्टरनेट करके भी बताया था कि अल्टरनेट करके कि अगर 11 से अगर कटता है अल्टरनेट करके सब कुछ सभी अंक को जोड़ना है अल्टरनेट करके और घटा कर देखना, चाहे जीरो आए घटाने पर, चाहे 11 का मल्टीपल में आए तो 11 से पूरी तरह कट जाएगा। तो 22 का नियम है कि दोनों से अगर 22 और 11 दोनों से कटेगा तो जाहिर सी बात है कि वो संख्या 22 से पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए 2662 है, ठीक है ना। तो ये तो लास्ट डिजिट है 2, तो ये तो हम जाहिर सी बात है कि 2 से चल ही जाएगा। अभी 11 से आपको बता रहा हूँ, देखिए ये अल्टरनेट कीजिए एक एक छोड़ के, यानी अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़ के 2 और 6 8 हो गया, और नीचे से भी देखिए 6 और 2 8 हो गया, यानी 8 8 8 8 करेंगे, 8 8 हुआ, 8 8 यहाँ देख रहे हैं कि 0 आ रहा है। मैंने जस्ट बताया था कि 11 का मल्टीपल में चाहे घटाने पर 0 आना चाहिए, सब पहले इधर सबको जोड़ना है, अल्टरनेट में जोड़ना, जैसे 6 और 2 इधर हो गया, ठीक है ना। और भी संख्या रहता तो उसको भी लेते हैं, ठीक है ना। और नीचे से भी इधर एक एक छोड़ के जोड़ना है, ठीक है ना। जोड़ने के बाद ऊपर से जोड़ने पर 8 आया, नीचे से जोड़ने पर इधर 8 आया, ठीक है ना। मतलब जोड़ के फिर घटाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर 0 आ रहा है घटाने पर। या 11 का मल्टीपल में 11 11 11 22 11 मतलब कोई भी मतलब 11 का ही मल्टीपल में आना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि वो 11 से पूरी तरह कट जाएगा। तो जब देखेंगे कि 11 और दोनों से कट रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये 22 से भी आराम से कट जाएगा, ठीक है ना। चलिए 23 से देखता हूँ। 23 का नियम क्या है कि आप संख्या के लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करके बचे हुए अंक को जोड़ दें। और ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक कि ये 23 का मल्टीपल आपको पता न चल जाए कि ये 23 का मल्टीपल है कि नहीं, ठीक है ना। तो देखिए 23 का जाहिर सी बात है, एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। जैसे 17 25 यहाँ एग्जांपल में लिया हुआ है, जैसे हम 17 25 लेके चलते हैं, यानी 17 25 का नियम क्या है कि 7 से मल्टीप्लाई करना और बचा हुआ संख्या को क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करके बचा हुआ अंक को जोड़ देना है। तो 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट डिजिट को, तो 7 25 35 हो गया। बचा हुआ संख्या क्या है 172 है। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए बोल रहा है तो जोड़ देते हैं। तो यहाँ 7 हो गया, 7 3 10, 207 हो गया, ठीक है ना। 207 यहाँ भी देख रहे हैं कि मतलब यहाँ पर कट रहा है 207। अब 23 का पहाड़ आप 9 बार पढ़ते हो तो जाहिर सी बात जानते हो कि एक कटता है,
ठीक है ना। लेकिन अगर बाई चांस आप नहीं जानते हो तो एक प्रेशर और आगे कर लेता हूँ ताकि हम लोग पता आसानी से पता चल जाए कि ये 7 से कट रहा है कि नहीं। तो अब लास्ट डिजिट को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 से, तो 7 कितना हो गया 49 हो गया, ठीक है ना। अब बचा हुआ संख्या कितना है, अब 20 है, तो 20 प्लस 49 जोड़ते हैं 9 और 6। ये देखिए जाहिर सी बात तुरंत पता चल गया कि 69 तेईस का टेबल में 69 3 बार में आता है, 3 बार में आता है, तेईस का तेईस दूनी 46 तेईस 69 3 बार में आता है, ठीक है ना। तो 23 से हमको पता चल गया कि ये संख्या 23 से कटता है। तो आप डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा, डिवाइड करके देख लीजिए आराम से, 23 से आराम से चल जाएगा। जैसे 172 है, इसको 23 से करते हैं, 23 से डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। तो 23 का 23 3 6 3 23 के बाद 23 108 23 7 161 23 7 देखते हैं पहले, 7 21 के हाथ में 2 7 14 15 16 107 बार में 161 आ जा रहा है, 8 बार में तो अब जाहिर सी बात है कि ज़्यादा आ जाएगा। 8 24 के 4 7 2 8 16 16 16 17 18 184 आएगा। तो 7 बार में ही करते हैं, कितना आ रहा है 161 आ रहा है। तो 1 1 5 और 23 पचे देखिए 115 होता है, 23 पचे देखिए 5 3 15 हाथ में 55 10 10 10 11 देखिए 115, 23 पचे 115। जाहिर सी बात है कि 23 का टेबल में देखिए कट गया, ठीक है ना। तो नियम खाली आपको पता होना चाहिए, दोनों नियम से चल जाएगा तो वो पूरी तरह से कट जाएगा। उसके बाद 24 का नियम देखते हैं। 24 का क्या है कि जो 3 से जाए और 8 से जाए, तो 3 का नियम है कि जाहिर 3 का नियम है कि जो सभी अंकों को जोड़ने पर सभी अंकों को जोड़ते हैं और अगर वो चल जाता है 3 का मल्टीपल मतलब जोड़ने पर 3 से डिविजिबल हो जाता है तो 3 से चल जाएगा। और 8 का है कि लास्ट का 3 डिजिट देखेंगे, अगर कटता है 8 से कटता है तो वो संख्या पूरी तरह से कट जाएगा। तो देखिए कि एग्जाम्पल के थ्रू इसका भी देख लेते हैं। कितना है इसका 20 40 है ना, 20 और 20 40 है। तो 3 का पहले देखता हूँ, 3 से कट 3 4 और 2 6 3 का टेबल में आता है, 30 ये तो 3 से चल जा रहा है, ठीक है ना। अब देखते हैं एक 8 से जाता है कि नहीं। तो लास्ट का हमको 3 डिजिट देखना है, लास्ट का 3 डिजिट देखते हैं। तो यहाँ लास्ट का 3 डिजिट कितना 040 है, तो यानी 48 लेंगे, 8 5 40 मतलब ये 8 से भी चल जा रहा है। देखिए 40 8 5 40 कट जा रहा है, क्योंकि 0 तो लेते नहीं हैं, पहले डिजिट से पहले अगर 0 है तो उसको नहीं लेते हैं। पहले यहाँ 40 लियो, लेकिन हम तीनों डिजिट लेके चल रहे हैं ना, तो यहाँ 40 से होगा, 40 को डिवाइड कर रहे हैं 8 से, 8 5 40 कट जा रहा है। तो हमको पता चल गया कि 8 से भी कट जा रहा है, तो ये 3 से भी चल जा रहा है और 8 से भी चल जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये 8 से भी चल जाएगा, ठीक है ना। तो 8 से डिवाइड करके मतलब आप 24 से डिवाइड मतलब 24 से भी चल जाएगा, 24 आप डिवाइड करके इसको देख लीजिएगा आराम से, ये पूरा कट जाता है, ठीक है ना। करके देख लीजिएगा, कभी आपको डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। लास्ट बचा 25। देखिए 25 का नियम क्या है कि लास्ट हमको इसका 2 डिजिट देखना है। लास्ट 2 डिजिट अगर 0 रहे, चाहे लास्ट 2 डिजिट 25 से पूरी तरह कट जाना चाहिए। जैसे 20 का होता है ना, 20 का जैसे नियम उसी तरह 25 का है। बस फर्क इतना है कि 20 में मतलब डबल 0 था और 25 में भी डबल 0 लास्ट 2 डिजिट, उससे भी पता चल जाएगा। और उसमें 20 में है कि 20 से लास्ट 2 डिजिट 20 से कटना चाहिए था, और इसमें बस 25 में है कि 25 लास्ट 2 डिजिट 25 से कटना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए लास्ट 2 डिजिट 25 से कट जाता है, ठीक है ना, तो ये 25 पूरी तरह से संख्या 25 से कट जाएगा। अगर और इसके साथ साथ अगर लास्ट में 2 मतलब 0 भी रहता है तो ये भी 25 से कट जाएगा। अगर उस समय मतलब 20 का रहेगा तो 20 से काट दीजिएगा, 25 का रहेगा तो 25 से काट दीजिएगा, क्योंकि दोनों में 0 0 मतलब दोनों का कोई ये है, दोनों बराबर है, ठीक है ना। लेकिन हाँ अगर कोई डिजिट रहा तो देखना है कि आपको 25 में का नियम है कि लास्ट का 2 डिजिट 25 से ही कटना चाहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप मतलब कमेंट सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो, ठीक है ना। मोटिवेट करने के लिए हमें कमेंट कर सकते हो।